हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज़ महेश सोनी, डायरेक्टर महिंद्रा लॉ इंस्टीट्यूट। आज की वीडियो में आपके लिए एक और नई खुशखबरी लेके आया हूँ। खुशखबरी ये है कि वो बच्चे और वो सीनियर्स हमारे जो कि वेट कर रहे थे एमपी जुडिशरी का, उनके लिए खुशखबरी है कि एमपी जुडिशरी ने अपना नोटिफिकेशन है जो जारी कर दिया है। लेकिन जो नोटिफिकेशन इस बार है जो जारी किया है वो आपका है हायर जुडिशरी से रिलेटेड, मतलब कि लोअर जुडिशरी का जो वेट है वो आपको और भी लंबा खींचेगा। आपका ये वेट आपको थोड़े दिन का और इंतजार करना पड़ सकता है। बैक टू बैक वैकेंसीज आ रही हैं, जैसे कि अभी छत्तीसगढ़ की आई, उसके बाद अपना राजस्थान की वैकेंसी जो है वो आने के आसार थे लेकिन उसको स्किप कर दिया। यूपी की वैकेंसी आ चुकी है, उसके फॉर्म भरे जाने लग रहे हैं, तो आप उसको फॉर्म को अप्लाई करिए और यूपी की जुडिशरी की जो वैकेंसी है उसके ऊपर फोकस करके 303 पोस्ट की तैयारी करिए अपनी। बात आती है एमपी जुडिशरी की। एमपी जुडिशरी का लोअर जुडिशरी जो आपका है वो भी आपका जल्दी आने वाला है। तो एमपी के अंदर फिलहाल जबलपुर से एक नोटिफिकेशन आया जो कि एमपी हायर जुडिशरी का है। हायर जुडिशरी के अंदर आपकी टोटल जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो आपका 12 रहने वाली हैं और जो डेट स्टार्ट हो रही है, मतलब कि फॉर्म भरने की जो फिलिंग स्टार्ट है वो आपकी 16 दिसंबर से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है और इसका जो लास्ट डेट रहेगी फॉर्म भरने की वो रहेगी 31 दिसंबर 2022, मतलब 31 दिसंबर तक आपकी ये फॉर्म की डेट चलने वाली है। और उसके बाद अगर फॉर्म के अंदर कुछ आपको करेक्शन करनी है या फिर आपसे कुछ मिस्टेक हो जाती है तो उनको करेक्शन करने के लिए भी आपको भी एक टाइम पीरियड दिया जाएगा। 5 जनवरी से 7 जनवरी तक की आपको टाइम पीरियड दिया जाएगा 2 दिन का, कि आप अपने फॉर्म के अंदर करेक्शन कर सकते हो। जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है उनकी बात कर लेते हैं। वैकेंसी आपकी है 12 पोस्ट की बात करते हैं। यहाँ पर टोटल 12 वैकेंसी आई हैं। अब 12 वैकेंसी को किस तरीके से बांटा गया है वो भी आप चीज़ देख सकते हो कि कैसे इसे इनको बाइफर्केशन किया गया है कि जनरल कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट रहेंगी, ओबीसी के लिए कितनी रहने वाली हैं। तो उसके लिए आपको नोटिफिकेशन के पेज नंबर 4 पे जाना है। वहां पे जाके आप देखेंगे कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए आपकी टोटल 6 वैकेंसीज हैं, ओबीसी के लिए आपकी 2 वैकेंसीज हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए 2 वैकेंसी हैं और शेड्यूल्ड कास्ट के लिए भी आपकी 2 वैकेंसीज को रिजर्व किया गया है। तो इस तरीके से टोटल आपकी 12 वैकेंसीज हैं जिनके अंदर 6 जनरल की रहती हैं 50% के ऊपर। फिर आपको पेज नंबर 5 पे जाना है जहां पे एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। एलिजिबिलिटी में लिखा नो पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट अनलेस ही इज, अब क्या है कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। उसके बाद जो एज क्राइटेरिया की बात करते हैं कि मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए उस पर्सन की जिसको कि हायर जुडिशरी के लिए अप्लाई करना है, तो वो एज है 35 मिनिमम और मैक्सिमम आपकी रहने वाली है 45, जो कि देखी जाएगी ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द जनवरी इन द ईयर इन विच द एप्लीकेशन और रिक्रूटमेंट आर इन्वाइटेड। तो ये आपकी 35 से 45 के बीच में एज क्राइटेरिया रहेगा जो कि एलिजिबल होंगे हायर जुडिशरी के लिए अपना फॉर्म भरने के लिए। उसके बाद आपकी 3rd नंबर पे लिखी गई है कि जो पर्सन आपका अप्लाई करेगा वो पर्सन आपका एटलीस्ट 7 ईयर का उसका एज एन एडवोकेट उसका एक्सपीरियंस जो होना चाहिए, मतलब कि एज एन एडवोकेट वो प्रैक्टिस करता होना चाहिए पिछले 7 साल तक। जब 7 साल कवर हो जाएंगे उसके बाद प्लस में उसकी जो एज है वो 35 प्लस अप टू 45 होगी, वो पर्सन आपका अप्लाई कर सकता है इस पोस्ट के लिए। फिर बात आती है अपनी पेज नंबर पे आ जाइए आप नोटिफिकेशन के अंदर कि हम लोग क्या क्या चीज़ें मेनली देखते होते हैं। फॉर्म भरने का आपको सबको पता है, मोड ऑफ पेमेंट है वो सब कुछ पता है, फीस कितनी है उसकी बात करते हैं पेज नंबर 10। उसके अंदर आपकी बोलते हैं कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 977.02 आपके पैसे रहने वाले हैं, जिसके अंदर एग्जामिनेशन फीस जो है वो 400 रुपये और पोर्टल चार्ज की फीस जो है 577 रुपये 2 पैसे रहने वाली हैं। तो इस तरीके से टोटल आपकी 977 रुपये आपकी फीस रहने वाली है। उसके बाद आपकी अदर जो भी ओबीसी वगैरह है उनके लिए 577 टोटल होगा। फिर आपकी पेज नंबर 12 पे आ जाइए। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का कुछ लोगों को एक्सपेक्टेशन रहता है कि मेरे को उसके चार्जेस मिल जाएंगे। जैसे क्या होता है जैक के अंदर होता है कि आपको रेलवे की टिकट बुक करवानी होती है, वापस आप डिपार्टमेंट में सबमिट करवाते हो तो आपको क्या है उसके चार्जेस आपको मिल जाते हैं, लेकिन ऐसा इस यहाँ पे कुछ नहीं होगा। नो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस और अलाउंस विल बी पेएबल एट द स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस टू दी एनी कैंडिडेट, किसी भी कैंडिडेट को यहाँ पे वापस नहीं दिए जाएंगे। बात आती है नेक्स्ट 8th पॉइंट पे एडमिट कार्ड की कि एग्जामिनेशन की एडमिट कार्ड कब आएगा। भैया जब डेट ही अनाउंस नहीं हुई है तो एडमिट कार्ड कहाँ से आएंगे। इसका मतलब ये है कि जो डेट ऑफ प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा वो आपकी लेटर ऑन बाद में ही ये क्या है अनाउंस होने वाली है। तो उस हिसाब से जब भी आपकी डेट आएगी एग्जाम की उसके 7 दिन पहले, मतलब जो भी आपकी डेट ऑफ एग्जामिनेशन होगा उससे 7 डेज पहले आपको क्या होगा एडमिट कार्ड इशू किए जाएंगे। ये 8 नंबर पॉइंट के अंदर लिखा हुआ है। 10th नंबर पे आपका एक और पॉइंट है सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट का प्रोसेस क्या रहने वाला है वो बात करता है। द सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट प्रोसेस शैल बी कंप्लीटेड इन 3 स्टेजेस। 3 स्टेज सबको पता है, प्री मेंस इंटरव्यू सबके रहने वाले हैं। तो जब प्रीलिमिनरी की एग्जामिनेशन की बात आती हो तो दिमाग में सवाल आता है कि सिलेबस क्या होगा।
मेंस का दिमाग में आता है तो पूछते हैं कि प्री में कितने बच्चे पास होंगे जो मेंस के अंदर जाके बैठेंगे, तो उन सब की बात यहाँ पे करी जाएगी। उसके साथ दिमाग में ये भी आता है कि एग्ज़ाम देने क्या हमें घर से ही एग्ज़ाम देना है, एमपी विजिट करना पड़ेगा, या फिर होम टाउन के अंदर या फिर होम स्टेट के अंदर आप अगर आप आउट ऑफ एमपी के हो तो क्या होम स्टेट से ही, जैसे कि लोअर जुडिशरी में होता आया है पिछले कुछ 1-2 साल से कि आप नियरेस्ट जो भी आपका सेंटर होगा वहाँ से एग्ज़ाम दे सकते हो, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है। लेकिन अगर बात करी जाए ऑनलाइन आपकी हायर जुडिशरी के एग्ज़ाम की तो यू हैव टू विजिट एमपी, और उसके अंदर आपके 3 सेंटर जो है वो मेंशन किए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट आपका रहने वाला है जबलपुर, भोपाल और उज्जैन के अंदर यहाँ पे ये एग्ज़ाम हेल्ड करा जाएगा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। फिर बात करते हैं मेंस की, तो मेंस का जो सेंटर होगा वो आपका जबलपुर में हो सकता है, ये एक बार के लिए बताया गया है, बाद में ये चेंजेस भी हो सकते हैं, उसके अंदर वो आपकी टाइम पे चेंज जो हुआ वो नोटिफिकेशन के थ्रू आपको बता दिया जाएगा। बात आती है पैटर्न और सिलेबस की कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो आपका प्रीलिमिनरी एग्जाम है उसके अंदर कैसा सिलेबस रहने वाला है, क्या क्या सब्जेक्ट मेरे आएंगे, कितने मार्क्स का टोटल पेपर होगा, क्या कोई नेगेटिव मार्किंग है, ये सारे सवाल। अब पॉइंट नंबर 4 और पेज नंबर जो आपका है 14 उस पे दिया गया है, एक बार आप नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं। वीडियो को देखने के बाद आपने जाना है अपने टेलीग्राम चैनल पे हमारे, उसके अंदर आपको इसकी पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी नोटिफिकेशन की कि जो पेज है उसके साथ फेसबुक पे मैं उसको अपलोड कर दूंगा, और जो लिंक है टेलीग्राम चैनल का वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है इंटरेस्टिंग पिनल कोड, बोले तो आईपीसी इंडियन पिनल कोड, उसके साथ आपका दूसरा है सीआरपीसी और तीसरा है एविडेंस। मतलब 3 सब्जेक्ट का कॉम्बो दिया हुआ है नंबर 1 पे, और इन तीनों में से 27 क्वेश्चंस आपके पेपर में रहने वाले हैं। 27 क्वेश्चन बोले तो 27 मार्क्स का काम जो है वो इन 3 सब्जेक्ट से रहेगा, आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस के अंदर। सेकंड नंबर पे आपका सीपीसी दिया गया है, टीपीए दिया गया है और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दिया गया है। इन सब तीनों में से भी आपका 20 मार्क्स का काम पेपर के अंदर आएगा। उसके बाद बात आती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूशन में से 9 क्वेश्चन दिए गए हैं। एसआरए बोले तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के अंदर से 5 क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद एनडीपीएस बोले तो नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोपैथिक, आपका जो साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट है 1985 का, उसमें से 4 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। फिर पेज नंबर 15 पे आ जाइए, वहाँ पे लिमिटेशन एक्ट है 3 क्वेश्चन, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है 3 क्वेश्चन, एमपी लैंड रेवेन्यू कोड है 5 क्वेश्चंस, एमपी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट है आपका, उसके अंदर 5 क्वेश्चंस हैं। उसके बाद हिंदू लॉ से बात करते हैं, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। इन 3 आपके 4 एक्ट में से, बल्कि ये जो 3 मेनली दिए गए हैं, हिंदू सक्सेशन एक्ट है, हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट है और प्लस हिंदू मैरिज एक्ट है, वहाँ से आपके टोटल 7 क्वेश्चन रहने वाले हैं। फिर आपका SC ST एक्ट है जहाँ से 3 क्वेश्चन रहेंगे, मोटर व्हीकल एक्ट है उसके संबंधित 3 क्वेश्चन रहेंगे, कोर्ट फीस एक्ट 1870, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 एंड जो आपका इंडियन स्टैंप एक्ट है 1899 का, उसमें से भी मिला के तीनों में से 7 क्वेश्चन आपके टोटल पूछे जाएंगे। 14th नंबर पे आपका दिया गया है पोक्सो एक्ट, जिसमें से 3 क्वेश्चन रहेंगे। फिर आपका जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जेजे एक्ट है, वहाँ से भी 3 क्वेश्चन है। आईटी एक्ट 2000 उसमें से भी 3 क्वेश्चन है। उसके बाद जनरल नॉलेज के जीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10। जनरल कंप्यूटर से रिलेटेड जो आपकी कंप्यूटर नॉलेज है, बेसिक नॉलेज, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10। उसके बाद आपकी बात आती है जनरल इंग्लिश की, वहाँ से भी 10 क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद आपकी लॉ लेक्सिकन और मैगजीन जो होती हैं उनमें से 5 क्वेश्चन होंगे और मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस से रिलेटेड भी आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस तरीके से ये आपका जो पेपर है वो टोटल 21 आपके नंबरिंग के हिसाब से दे रखे हैं। उसके अंदर और भी अंदर के एक्ट मिला के आपके हो जाते हैं टोटल अराउंड 27 to 8 सब्जेक्ट, जिनके अंदर से आपको क्वेश्चंस पूछे जाने हैं 30 के अराउंड हो जाएंगे, बल्कि उसके अंदर आपको 150 क्वेश्चन टोटल पूछे जाएंगे। तो मेन मार्जिन कहाँ पे है, आपने सबसे पहले और सेकंड नंबर पे देखा था, जहाँ पर आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस जहाँ पे बात कर रहे थे ये 27 के हैं। उसका सीपीसी, टीपीए और कॉन्ट्रैक्ट, इनके अंदर से 20 क्वेश्चन है। ये आपके 47 मार्क्स का टोटल काम रहेगा। 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होना है, 150 मार्क्स का टोटल पेपर होगा। अब बात आती है इसके अंदर अपनी कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 120 मिनट आपको मिलेंगे, 2 घंटे में आपको 150 क्वेश्चंस करने हैं। उसके अंदर आपको वही ऑनलाइन के अंदर सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन करते रहेंगे, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते रहेंगे। फिर बात आती है कि आपको अगर आंसर की बात जैसे भी आती है तो ऑब्जेक्शन के लिए आपको टाइम पीरियड दिया जाएगा। बाद में 7 डेज जो भी होंगे उनके अंदर आपको क्या करना होता है, वहाँ पे भेज देनी है, पोस्ट कर देनी है, ऐसा कुछ मांगेंगे बाद में। बाकी जो भी क्राइटेरिया होगा बाद में बता दिया जाएगा। फिर बात आती है आपकी मेंस की, इस तरीके से कि मिनिमम मार्क्स कितने आने चाहिए प्री के अंदर की ताकि आप मेंस में बैठ सको। तो बोलते हैं कैंडिडेट ऑफ अनरिजर्व्ड एंड जो ओबीसी कैटेगरी है हु सिक्योर 60% मार्क्स, बोले तो मतलब कि अराउंड आपके 90 मार्क्स हो जाएंगे आउट ऑफ 150
एंड द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC/ST एक्ट है उनके लिए 55% जो आपको टोटल मार्क्स लेके आने हैं और वहाँ पे हो जाएंगे 82.5 मार्क्स आपके टोटल, अराउंड आपके 82 लेके चलिए आउट ऑफ 150। तो सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट इन द रेशियो ऑफ 110, मतलब कि 1 पे 10, एक पोस्ट के लिए 10 बंदे, मतलब 10 टाइम ऑफ द टोटल जो आपकी वैकेंसी है उसका जो है प्रीलिमिनरी जो एग्जाम होगा उसको बच्चे पास करेंगे। फिर बात आती है मेंस एग्जामिनेशन की। मेंस एग्जामिनेशन आपका 400 मार्क्स का होने वाला है, जिसके अंदर सब्जेक्ट जो होंगे वो आप पेज नंबर यहाँ पे देख पाएंगे नीचे, जहाँ पे पेज नंबर आपका 19 है वहाँ पे आपको जाके मिल जाएगा सिलेबस क्या रहने वाला है। तो मतलब जो भी टोटल जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होने वाले हैं आपके साथ 100 नंबर के 4 पेपर रहेंगे, जिनके अंदर एक दिन फर्स्ट और सेकंड और सेकंड डे आपका थर्ड एंड फोर्थ पेपर होगा। सिलेबस की बात करें तो 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन हो सकता है या फिर छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से पूछे जाएंगे। जो फर्स्ट पेपर है कॉन्स्टिट्यूशन, सिविल लॉ और प्रोसीजर का है, तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन 10 नंबर का, उसके बाद CPC 20 का, TPA 15, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो भी 15, उसके बाद आपका हिंदू मैरिज एक्ट और हिंदू सक्सेशन एक्ट मिला के 15 का, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 10, लिमिटेशन एक्ट 10, उसके बाद 8 सब्जेक्ट आपका है जी MP एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961 5 नंबर का। इस तरीके से 100 नंबर का पेपर फर्स्ट है। सेकंड पेपर के अंदर आपके आर्टिकल लिखने पड़ेंगे, मतलब जो पेपर है वो आपका आर्टिकल और समरी जो आपका है राइटिंग के ऊपर रहेगा। तो उसके अंदर फर्स्ट नंबर पे आर्टिकल ऑन सोशल टॉपिक पे है 10 मार्क्स का, आर्टिकल ऑन लीगल टॉपिक पे लिखना है एक 10 मार्क्स का, समरी राइटिंग है, लीगल टॉपिक रहेगा 20 मार्क्स का, ट्रांसलेशन करनी है हिंदी टू इंग्लिश 30 मार्क्स और इंग्लिश टू हिंदी 30 मार्क्स का। तो इस तरीके से टोटल ये भी आपका क्या हो जाता है 100 नंबर का पेपर नंबर 2 हो जाएगा। थर्ड पेपर की बात करते हैं लोकल लॉ, क्रिमिनल लॉ और प्रोसीजर लॉ की बात करता है। तो जहां पर लोकल लॉ की बात करेंगे मतलब कि MP के लोकल एक्ट रहेंगे, क्रिमिनल लॉ की बात करोगे तो IPC होगा, CRPC वहां पे मिलेंगे, एविडेंस एक्ट आपको मिलेगा, पॉक्सो मिल सकता है, SC/ST एक्ट मिल सकता है, तो ये सारे इसके अंदर रहेंगे। जहां पर इंडियन पीनल कोड से 15 मार्क्स, CRPC से 20, इंडियन एविडेंस एक्ट से 15, उसके बाद मतलब 3 टोटल हो गए, जहाँ पे IPC 15, CRPC 20, एविडेंस 15, मतलब कि अराउंड आपके 50 मार्क्स के ये 3 सब्जेक्ट होंगे। और प्री के अंदर क्या था 27 तीनों के लिए दिया हुआ था। फोर्थ नंबर पे आपका है शेड्यूल कास्ट और जो आपका शेड्यूल ट्राइब है SC/ST एक्ट है 15 मार्क्स का, पोक्सो 15 मार्क्स का, NDPS एक्ट 15 मार्क्स का और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से 5 नंबर का कोई भी क्वेश्चन रह सकता है। तो टोटल 7 सब्जेक्ट है पेपर नंबर 3 के अंदर जो कि 100 मार्क्स से होंगे। फोर्थ पे आपका है जजमेंट राइटिंग की बात करता है। जजमेंट राइटिंग के अंदर सेटलमेंट ऑफ इश्यूज के रिगार्डिंग 10 मार्क्स, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस के रिगार्डिंग 10 मार्क्स, जजमेंट राइटिंग सिविल की और जजमेंट राइटिंग क्रिमिनल की 40 मार्क्स के ये, तो टोटल आपका 100 मार्क्स का ये पेपर अगेन हो जाता है। और जो टोटल यहाँ पे समराइज करना है समरी के रिगार्डिंग जो भी उसके अंदर ऊपर दिया हुआ था कि समरी कितनी करनी है, मतलब आपको प्रेसाइज फॉर्म में जो लिखना है, तो वो टोटल पैरा एक दिया होगा उसका 1/3 आपको क्या है लिखना है। उसके बाद आपकी बात करी होंगी डेट्स की रिगार्डिंग है, तो मेंस की डेट्स जो भी होंगी वो प्री के एग्जाम के रिजल्ट आने के बाद करीबन 1-1.5 महीने बाद मेंस का एग्जाम होता है, तो इतना टाइम आपको सफिशिएंटली मिल जाएगा। जिसके अंदर आपको जजमेंट राइटिंग है, ऑर्डर राइटिंग हो सकती है या फिर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज वगैरह है, ये आपको चीज़ें सीख लेनी है। उसके बाद बात आती है आपकी पॉइंट नंबर 5 पे है और पेज नंबर 21 है रिजल्ट और जो मिनिमम मार्क्स है मेंस एग्जामिनेशन के अंदर उनकी बात करते हैं। तो OBC में और जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी उनके 50% हैं और जो अदर कैटेगरी जो आपके बचेंगे SC/ST उनके लिए 45 मार्क्स आपके परसेंटाइल में आपको लेके आने पड़ेंगे एग्रीगेट के अंदर सारे पेपर के मिला के। और जो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करेंगे वो बच्चे होंगे टोटल पोस्ट का 3 टाइम, मतलब 1:3 का टोटल यहाँ पे रेशो रहने वाला है। उसके बाद बात आती है इंटरव्यू की, जो कि आपकी लास्ट स्टेज है, फाइनल स्टेज। इंटरव्यू जो है वो शैल बी ऑफ द 50 मार्क्स एंड ए कैंडिडेट हैज टू सिक्योर मिनिमम 40% मार्क्स इन द इंटरव्यू टू फाइनली सेलेक्टेड। इफ एनी कैंडिडेट हैज बीन अवॉर्डेड लेस देन 20 मार्क्स और मोर देन 40 मार्क्स, इंटरव्यू बोर्ड में रिकॉर्ड द रीजन फॉर द सेम। द इंटरव्यू विल बी हेल्ड ओनली एट द जबलपुर। जो इंटरव्यू होगा वो आपका जबलपुर में होगा और किसी भी बच्चे को सिलेक्शन लेने के लिए 50 मार्क्स के इंटरव्यू में से 40% मिनिमम आपको सिक्योर करने ही करने पड़ेंगे। और अगर किसी भी बच्चे के 20 मार्क्स से कम आते हैं और 40 से प्लस किसी के दिए, तो जो बोर्ड होगा उसको क्या करना पड़ेगा, रीजन रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। तो दैट्स ऑल अबाउट द MP हायर जुडिशरी नोटिफिकेशन। इसके अंदर हमने डिस्कस किया कि कितनी पोस्ट हैं, कब आपके फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हुई है, लास्ट डेट कब होगा, कितनी फीस रहेगी, सिलेबस पेपर के अंदर क्या क्या रहेगा, प्री का, इंटरव्यू का, मीन्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आपकी पूछी जाएंगी। इंटरव्यू के अंदर देखिए सिलेबस कुछ मेंशन होता नहीं है, कुछ भी पूछा जा सकता है।
तो जो प्री और मेंस एग्जाम है उनके ऊपर आपके सिलेबस को हमने चर्चा करी, डेट के बारे में चर्चा करी, फीस के बारे में चर्चा करी, कहाँ पर आपका पेपर होगा इसके बारे में, इंटरव्यू कहाँ पे होगा, ये सारी हमने चीज़ें इस वीडियो के अंदर देखी। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर देना उन सारे दोस्तों के साथ जो आपके नोन हैं या फिर आपके सीनियर्स हैं जो कि हायर जुडिशरी की प्रिपरेशन करते हैं। तो 12 पोस्ट के लिए उन लोगों को बोलिए कि आप पोस्ट के लिए अप्लाई करिए। इजी सा सिलेबस है, कहीं ना कहीं आपने लगभग अगर राजस्थान की तैयारी कर रखी है या फिर एमपी स्टेट का लोअर जुडिशरी की तैयारी करी तो उसके केस के अंदर आपने ये सारा सिलेबस ऑलमोस्ट पढ़ रखा होगा। तो आप ढंग से तैयारी करिए। अगर कोई भी आपका क्वेरी है या फिर कोई भी सब्जेक्ट्स के अंदर दिक्कत आ रही है किसी के अंदर तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं।